भगवान श्री कृष्ण की अनोखी कहानी। धैर्य और बुद्धिमत्ता। भूमिका। भगवान श्री कृष्ण, जो कि दुष्टता और अन्याय के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए, अपनी शिक्षाओं और कार्यों के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। उनकी कहानियां न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे जीवन के विभिन्न पाठ भी सिखाती हैं। इस कहानी में हम एक विशेष घटना पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण ने धैर्य और बुद्धिमत्ता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। कथा का आरंभ प्राचीन काल में, जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध होना था, तब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ थे। एक दिन एक गांव का ब्राह्मण, जिसका नाम नारायण था, भगवान के पास आया। वह बहुत चिंतित था और उसके चेहरे पर उदासी थी। नारायण ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, मेरे गांव में एक बड़ा संकट आ गया है। हमारे गांव के लोग बीमार हो रहे हैं और फसल भी खराब हो रही है। मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बात सुनी और कहा, नारायण, चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान है। तुम धैर्य रखो और सही निर्णय लो। संकट का सामना नारायण ने भगवान की सलाह को ध्यान में रखते हुए गांव के लोगों से मिलकर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। हम सब मिलकर अपनी मेहनत और धैर्य से इस समस्या का समाधान निकालेंगे। गांव के लोग भी नारायण के साथ हो गए, लेकिन समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। बीमारियां बढ़ती गईं और फसल का उत्पादन भी घटता गया। लोग निराश होकर कहने लगे, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया है। भगवान का आगमन जब नारायण ने देखा कि गांव के लोग निराश हो गए हैं, तो उसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। वह फिर से द्वारका गए और भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मेरे गांव के लोग अब और असहाय महसूस कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण, तुम्हें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और समस्या का समाधान खोजेंगे। समाधान की दिशा में भगवान श्री कृष्ण और नारायण गांव की ओर लौटे। जब उन्होंने गांव में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि लोग अभी भी दुखी और निराश थे। भगवान ने सबको एकत्र किया और कहा, मैंने तुम्हारी समस्याएं सुन ली हैं। हमें मिलकर इसका समाधान खोजना होगा। पहले हमें यह जानना होगा कि असल में समस्या क्या है। भगवान ने गांव के हर व्यक्ति से उनकी समस्याएं पूछीं। कई लोगों ने कहा कि बीमारियां उनके फसलों के लिए शुभ नहीं थीं, जबकि कुछ ने कहा कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। भगवान ने ध्यान से सबकी बातें सुनी। विशेष पूजा का आयोजन। भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों से कहा, हमें एक विशेष पूजा का आयोजन करना चाहिए। यह पूजा हमारे गांव की समस्याओं को समाप्त कर देगी। हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पूजा को करना होगा। गांव के लोग भगवान की बात मान गए और उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू की। भगवान ने सभी को बताया कि इस पूजा में उन्हें पूरी श्रद्धा और भक्ति से शामिल होना है। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि पूजा का उद्देश्य केवल भगवान की कृपा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एकता और सामूहिक प्रयास को भी दिखाना है। धैर्य का फल। जब पूजा का दिन आया, तो गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। उन्होंने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और अपनी समस्याओं का समाधान मांगा। भगवान ने पूजा में सभी की आस्था और श्रद्धा को देखकर कहा, तुम्हारा धैर्य और विश्वास तुम्हें सफलता दिलाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश शुरू हुई। धीरे धीरे गांव की फसलें हरी भरी होने लगीं और लोग फिर से खुश होने लगे। बीमार लोग भी स्वस्थ हो गए। नारायण ने भगवान श्री कृष्ण का आभार प्रकट किया और कहा, हे कृष्ण, आपने हमारे गांव को फिर से खुशहाल बना दिया। सच्ची बुद्धिमत्ता का पाठ भगवान श्री कृष्ण ने सभी को समझाया। इस संकट में तुम्हारी धैर्य, एकता और विश्वास ने तुम्हें सफलता दिलाई। समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें धैर्य और बुद्धिमत्ता से उनका सामना करना चाहिए। केवल ईश्वर पर निर्भर होना ही काफी नहीं है, हमें अपने कर्म भी करने चाहिए। गांव वालों ने सीखा कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और एकता की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिखाया कि जब वे मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। नैतिक शिक्षा। धैर्य का महत्व। कठिनाइयों के समय
धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। धैर्य रखने से हम अपने निर्णयों में सही तरीके से सोच सकते हैं। एकता में बल। जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। एकता में शक्ति होती है। बुद्धिमत्ता। सही निर्णय लेने के लिए बुद्धिमत्ता आवश्यक है। समस्याओं का समाधान सोच समझकर और समझदारी से करना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण। किसी भी संकट का सामना करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। हमें ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। समापन। भगवान श्री कृष्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, एकता और बुद्धिमत्ता ही जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम सभी एकजुट होकर कठिनाइयों का सामना करते हैं तो भगवान की कृपा हमारे साथ होती है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से करें। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। धैर्य रखो, सही निर्णय लो और विश्वास करो कि हर समस्या का समाधान है। जय श्री कृष्णा।